आज चलते हैं हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 आपको सिर्फ रिपीटेड करना है क्वेश्चन को, ठीक है। इसके पहले हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया है। ये घटना चक्र का जो होता है शॉर्टकट नोट्स है, उसको हम जो होता है रिपीट कर रहे हैं कि बस आपको पार्ट 1 इसका रिपीट कर दिए थे, पार्ट 2 इसका रिपीट, पार्ट 3 जो होता है 3 पार्ट में रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो होता है एकदम पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 2 जो होता है। चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं रेल एवं परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रेल और परिवहन के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो होता है देश का सर्वाधिक लंबा जो होता है, सर्वाधिक लंबाई में जो होता है रेल मार्ग जो होता है 8,808 किलोमीटर है, ठीक है, 2019-20 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, बस इतना याद रखते हैं कि रेल मार्ग अगर सबसे लंबी पूछता है तो उत्तर प्रदेश। इसमें जो होता है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय पूछा जाता है कि रेल विद्युत संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना होगा प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज। प्रथम जो होता है रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी उत्तर प्रदेश में, प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी, तो 1859 में, अर्थात इलाहाबाद से कहाँ, कानपुर तक चलाई गई थी, ठीक है। 1859 में इलाहाबाद से कानपुर। और इसे 1853 में जो था मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तक रेल चलाया गया था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से पूछता तब आपको ये बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, देखिए राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहाँ चली थी, तो बता दें जो राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो चली थी गतिमान एक्सप्रेस, इसका प्रारंभ जो था आगरा और दिल्ली के मध्य से प्रारंभ हुआ, मध्य, परंतु अब झांसी तक इसको कर दिया गया, ठीक है। प्रारंभ हुआ था आगरा दिल्ली के मध्य, अब ये झांसी तक इसका विस्तार कर दिया गया। उत्तर मध्य रेलवे की जो था लाइन क्षमता लगभग कितना है, तो लगभग जो था 150%, याद रखिएगा 150%। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय बनाया गया कब, वर्ष 2003 में, ठीक है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय बनाया गया 2003 में। भारत का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग यार्ड कहाँ स्थित है, तो बता दें पश्चिमी, अर्थात दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय, ठीक है। भारत का जो होता है सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, मुगल सराय में। क्या नाम है उसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उत्तर प्रदेश के कुल कितने रेल प्रभाग हैं, तो 9 हैं। रेल प्रभाग की संख्या पूछेगा तो 9 बताइएगा। रेलवे की सवारी और डिब्बों के निर्माण कारखाना कहाँ है, ये क्वेश्चन ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ, लालगंज रायबरेली, ठीक है, लालगंज रायबरेली। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो बता दें गोरखपुर, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ, गोरखपुर है, ठीक है। आगे देखेंगे उत्तरी पूर्वी मुख्यालय पूछता है, रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है, तो गोरखपुर में उत्तरी पूर्व, और उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में, ठीक है। आगे देखेंगे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा गया है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो संख्या 1 है कहाँ से कहाँ तक है, एक प्रयागराज से हल्दिया तक है 1620 किलोमीटर, ठीक है, गंगा नदी से होकर गुजरती है, याद रखना गंगा नदी से होकर गुजरती है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जो होता है जलमार्ग संख्या 1 है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक की जो तक गुजरती है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, ये गंगा नदी से होकर के गुजरती है। वायु परिवहन पूछता है, वायु परिवहन पूछ लेता है, वो जल परिवहन है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखेंगे। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबतपुर वाराणसी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर, ठीक है, वाराणसी। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम में है। ये इस बार यूपीपी में पूछा गया था 17 फरवरी को, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इंटरनेशनल हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पढ़ के जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है, तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, या जेवर निर्माणाधीन है, ठीक है, जेवर का निर्माणाधीन, इसे जेवर कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है, ठीक है, ये याद रखना लखनऊ में। आगे देखिए यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जैसे बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। गांधी नेशनल
एविएशन एकेडमी कहाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी में है। हिंडन हवाई अड्डा, ये बहुत चर्चा में है, गाजियाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो होता है, बांग्लादेश में जो होता है जब दंगा हुआ है तो भाग करके वो हिंडन हवाई अड्डे पर आई थी गाजियाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में है। प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है, प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर, कानपुर में है। आगरा खुरिया आगरा ये हवाई अड्डा थी, ये तो खेरिया हवाई अड्डा थी, तो आगरा मारिएगा। ठीक है, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में। महायोगी जो था गोरखनाथ हवाई अड्डा अर्थात कहाँ, गोरखपुर में। ठीक है, आगे देखेंगे, ये देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिवहन और अन्य तत्व है। सामरिक महत्व की वायुसेना अड्डा कहाँ पर है, तो गोरखपुर में है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया क्या, म्योरपुर अर्थात सोनभद्र में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। भारतीय सेना एयरपोर्ट अर्थात झांसी एयरपोर्ट में है। भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट जो था बक्सी तालाब लखनऊ में। ठीक है, ये बहुत ही बक्सी तालाब कहाँ, लखनऊ में। अब देखेंगे कृषि संबंधित जो होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृषि संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात कृषि जलवायु कितने हैं, 9 जलवायु में बांटा गया है। चकबंदी योजना कब शुरू की गई, तो 1954 में, याद रखना 1954 में चकबंदी योजना। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई, 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू हुई थी किस वर्ष, 2019। ठीक है, सबसे पुरानी नहर कौन है, तो पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, अगला, किसान रथ योजना की शुरुआत कब हुई, 2010-11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। किसान बही योजना कब हुई, 1992 में। सबसे बड़ी नहर कौन है, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा नहर। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था की मेरुदंड किसे कहा जाता है, अर्थात कृषि। ठीक है, किसे कहा जाता है, कृषि। कृषि को जो होता है मेरुदंड कहा जाता है, कृषि। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन है, तो प्रथम स्थान है, खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 229 हेक्टेयर, याद रखिएगा, लाख हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना, 144.16 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, मक्का की बात कर देते हैं। मक्के के सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है, हरदोई में। सर्वाधिक मक्का उत्पादित जिला कौन है, बहराइच। मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, अर्थात कन्नौज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फसलें जो होता है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फसलें बहुत कम पूछी जाती है, ये क्वेश्चन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य। प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत हुई थी कब, 2008 में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर कौन है, शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू हुई थी 2009 में। चकबंदी शुरू हुई थी 1954 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखेंगे। फसलों को छोड़ेंगे, ठीक है, फसलें जो, अगला महत्वपूर्ण तत्व कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, महोबा में। आपको पूछा गया था 17 फरवरी 18 फरवरी को। ठीक है, पुलिस का, फिर क्वेश्चन है इतना। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन है, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिला कौन, सहारनपुर और मेरठ, याद रखना, सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश का लीची उत्पादक जिला कौन है, सहारनपुर मेरठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है, प्रयागराज कौशाम्बी, प्रयागराज में और कौशाम्बी में होता है। आगे देखेंगे, आलू आलू निर्यात जोन कहाँ पर है, आगरा में है। ठीक है, आलू निर्यात जोन कहाँ है, आगरा में है, उत्तर प्रदेश आगरा में। एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है कहाँ, गाजीपुर में। प्रदेश में पुष्प इत्र जो था बनाया जाता है कहाँ, कन्नौज में। ठीक है, इत्र के लिए बनाया जाता है कन्नौज, याद रखना, कन्नौज। आगे देखिए, देखिए प्राचीन काल के, अब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन काल का। पहले प्राचीन काल का, फिर मिडिवल, फिर जो होता है आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल के महत्वपूर्ण संबंधित जो होता है पूरा पूरा पाषाण प्राचीन काल सभ्यता कहाँ मिलती है, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज। प्रयागराज में बेलन घाटी, चंदौली, चौकिया चकिया में मिलती है।
ताम्र कासार संस्कृति की बात करें तो आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी पे मिलती है। बड़ा गांव एवं हुलास दोनों जो होता है सहारनपुर में मिलती है। ताम्र पाषाण सांस्कृतिक जो मिलती है मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होती है। ठीक है, देखेंगे बेलन नदी घाटी पूर्वास्थल की खोज की खुदाई की बात करें, इसकी खुदाई जो होता है प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में हुआ था। पूर्वास्थल कहाँ है, देखिए लोहदानाला। ठीक है, प्रसार उपकरण है और अस्त द्वारा निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। आगे देखेंगे मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सराय नहर प्रतापगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर मानव अस्थिपंजर पाए गए हैं। 1400 समाधान पाए गए जो मित्रक सिर हैं, पश्चिम दिशा की ओर दफनाए गए हैं। 8 गर्द चूल्हे पाए गए हैं, याद रखना 8 गर्द चूल्हे पाए गए हैं। मानव अस्थिपंजर पाए गए हैं। 14 समाधान मित्रक सिर पाए गए हैं। मदहा ये पूछा गया था, मदहा पूछा गया था, प्रतापगढ़ में पड़ता है। अस्थिपंजर सील और लोढ़े पाए गए हैं और गर्द चूल्हे पाए गए हैं। ठीक है, चौपानी मांडो मेजा प्रयागराज में झोपड़ी पाई गई है, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। दमदमा ये भी पुलिस में पूछा गया, 21 समाधान पाए गए हैं। हड्डी और सींग, आभूषण और चूल्हे जो होते हैं यहाँ पाए गए हैं। देखिए यहाँ देखिए कुरु, कुरु की राजधानी बात करें, कुरु का विस्तार कहाँ था, मेरठ से दिल्ली तक था। राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। ठीक है, राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर। मेरठ से दिल्ली तक जो होता है इनका विस्तार था कुरु का, और ये इनकी राजधानी बात करें इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर तक विस्तार था। और देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, चावल के साक्ष्य कब मिले हैं, 9000 से 8000 ईसा पूर्व के। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बता दें मेहरगढ़ में, अर्थात बलूचिस्तान या पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कुलडीहवा प्रयागराज जो था प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, कुलडीहवा। ठीक है, प्रयागराज से जो होता है, प्रयागराज में कुलडीहवा, जहाँ प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसको छोड़िए, महाजनपदों का जो होता है कौशल महाजनपद के बारे में चर्चा करते हैं। कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अवस्थिति जो होती है अवध क्षेत्र है। उल्लेख जो होता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, कौशल का उल्लेख कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। अवस्थिति वर्तमान में कहाँ, अवध क्षेत्र फैजाबाद। ठीक है, राजधानी कौशल की कहाँ थी, साकेत, जिसे अयोध्या कहा जाता था। ठीक है, कौशल की राजधानी कहाँ थी, साकेत या अयोध्या। दक्षिणी भाग थी श्रावस्ती, श्रावस्ती जिले में सहेत महेत थी। ठीक है, श्रावस्ती जिले में सहेत और महेत कहा जाते थे, ये श्रावस्ती थी। आगे देखेंगे और देश राजधानियाँ याद करेंगे। पंचाल, पंचाल क्षेत्र कहाँ पाया जाता है वर्तमान में, बदायूं, बरेली, उत्तराखंड, फर्रुखाबाद, यहाँ पंचाल क्षेत्र है। राजधानी देखेंगे उत्तर प्रदेश का भाग। ठीक है, उत्तरी भाग जो राजधानी थी वो कौन थी, अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। याद रखना दो राजधानियाँ थी, उत्तरी भाग की राजधानी जो होता है अहिच्छत्र कहलाती थी, दक्षिणी भाग की राजधानियाँ काम्पिल्य कहलाती थी। अगला क्षेत्र जो होता है वत्स का, देखेंगे वत्स, वत्स का जो था प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र को वत्स का क्षेत्र माना जाता था। राजधानी इसकी की थी कोसम, वर्तमान वर्तमान में कौशाम्बी क्षेत्र। ठीक है, वत्स की राजधानी कोसम थी या कौशाम्बी कह सकते हैं वर्तमान में। सूरसेन, सूरसेन किसे कहा जाता है, मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। इसकी राजधानी कौन थी, मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा। ये राजधानियां याद रखिएगा, अर्थात मथुरा थी। मल्ल, मल्ल की जो था क्षेत्र किसे कहा जाता है, देवरिया, अर्थात देवरिया गोरखपुर को जो था मल्ल क्षेत्र शामिल थे। राजधानी कहाँ थी, अर्थात राजधानी आपकी थी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, कसिया तथा पावा पडरौना। ठीक है, कुशीनगर कसिया कहा जाता था, कुशीनगर का नाम कसिया था, तथा पावा, पावा का नाम था पडरौना। ठीक है, बाद में पावा कर दिया गया। अब एग्जाम में क्या पूछा गया है, इस पे ध्यान रखने की बात है। बुद्ध के जन्म अर्थात बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापर तीनों का संपन्न कहाँ हुए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताया किया, तो कौशल राज्य में। ठीक है, कौशल राज्य। चेद महाजनपद की जो था राजधानी थी सदोवसी,
या शोधवती या सुक्तमती बांदा के समीप स्थित है। पुष्यमित्र द्वारा किए गए दो अश्वमेध योगों का उल्लेख किसमें मिलता है? अयोध्या अभिलेख में। ठीक है, अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा दो अश्वमेध योगों का उल्लेख मिलता है। शुंग, कुषाण तथा गुप्त वंश के शासकों से संबंधित अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? अंतिरंजा खेड़ा। कहाँ से? आगे देखेंगे। अयोध्या, अयोध्या में जन्मे कुछ तीर्थंकरों के नाम की बात करेंगे। अयोध्या का पुराना नाम पूछा जाता है तो अयोध्या था। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? अयोध्या था। अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण किया गया था। आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकर जो होता है जन्मभूमि मानी जाती है। जैन ग्रंथों के अनुसार जो होता है अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि मानी जाती है। देखेंगे 5 तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। फिर भगवान अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर। फिर इसके बाद जो था भगवान अभिनंदन नाथ चतुर्थ तीर्थंकर थे। भगवान सुमितनाथ पंचम और भगवान अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर थे। 5 जैन धर्म के अनुसार 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जैन तीर्थस्थल कौन कौन थे? कौशाम्बी, ये छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित माना जाता है। कांकड़ी 9वें तीर्थंकर भगवान सुबीरनाथ से निवास स्थल माना जाता है। श्रावस्ती, ये तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित माने जाते हैं। महोबा, गोखर या पहाड़ या चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। महोबा, देवगढ़ जो था जैन मूर्तियों और शिल्प कला हेतु देवताओं के किले के रूप में विख्यात है देवगढ़। ठीक है, अगली राजधानी देखेंगे अहिछत्र। मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के मिले हैं अहिछत्र से। गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कन्नौज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कन्नौज पढ़िएगा। कन्नौज में आधिपत्य त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट, पाल, ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष इनके बीच में हुआ था। ये पीसी से पूछा गया। गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल शासकों द्वारा कन्नौज का सर्वाधिक समय जो था गुर्जर प्रतिहारों ने व्यतीत किया था। कन्नौज पर जो होता था, इसका पूर्व नाम था कान्यकुब्ज, याद रखना। पहले बस्ती के साक्ष्य थे, उत्तरे काले पालिशदार मृदभांड के कुषाण युग में प्राप्त होता था। इसका नाम था कान्यकुब्ज था। अगला देखेंगे कपिलवस्तु के बारे में बात करें। कपिलवस्तु भी इम्पोर्टेंट है। कपिलवस्तु साकगढ़ की राजधानी थी बुद्ध काल के समय। ठीक है, बुद्ध काल के समय जो था साकगढ़ की राजधानी थी कपिल। नामकरण किसके नाम पर पड़ा हुआ था? कपिल ऋषि के वास स्थान होने के कारण इसका नाम कपिल पड़ा था, याद रखना। आगे देखेंगे काशी। काशी जो होता है उसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सर्वप्रथम काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसका स्थापना दियोदास ने अर्थात महाभारत के अनुसार किया गया था। राजधानी कौन थी? वाराणसी। काशी की राजधानी कौन थी? वाराणसी। आगे देखेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो इसका हर्षवर्धन की बात करें तो प्रमुख आयोजन जो था प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था हर्षवर्धन। ताम्र दानपत्र लेख बांसवेड़ा से प्राप्त हुआ, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखित है। प्रमुख बातें हर्ष के हस्ताक्षरों की जो होता है असुलिपि उत्कीर्ण मिलती है हर्षवर्धन काल में। ठीक है, आगे देखेंगे अभिलेख की बात करें। अशोक के अभिलेख में बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख। चलिए, लघु शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ? मिर्जापुर से, अहरौरा मिर्जापुर। लघु स्तंभलेख सारनाथ कौशाम्बी से प्राप्त हुए। राजकीय घोषणाएं की बात करता है, लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। ठीक है, रानी का अभिलेख अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए गए जाने का उल्लेख मिलता है। रानी का उल्लेख जो अशोक की रानी थी कारुवाकी, वह जो दान किए गए जो है उसका उल्लेख मिलता है रानी के उल्लेख में। महापात्रों के संग भेद रोकने का आदेश साची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में मिलता है, ये भी याद रखना। आगे देखिए देवगढ़। देवगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्र ललितपुर है उत्तर प्रदेश का। देवगढ़ में गुप्त काल के विशेष स्थापित और मूर्तिकला का उल्लेख मिलता है। प्रमुख मंदिर जो होता है देवगढ़ में दशा अवतार मंदिर पीसी से पूछा गया। दशा अवतार मंदिर, दशा अवतार मंदिर की विशेषताएं 4 मंडप है, 12 मीटर ऊंचा शिखर है, इसकी विशेषताएं हैं।
देव मंदिर के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है भीतर गांव का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतर गांव का मंदिर जो होता है, देखिए काल कब से था भीतरगांव के मंदिर में? गुप्त काल था। क्षेत्र कौन था? कानपुर। भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? कानपुर में। निर्माण कार्य पक्की ईंटों से बना हुआ है। विशेषता क्या है? शिखर का ऊंचा होना, शिखर का होना ऊंचा चबूतरा, और छत पिरामिडाकार होना। ठीक है। इसका पूर्व नाम क्या था? सारनाथ। सारनाथ का जो था पूर्व नाम क्या था? इसका नाम था इसिपत्तनम मिगदाव या ऋषिपत्तनम मृगदाव। ठीक है। सारनाथ का पूर्ण नाम बहुत पूछता है, याद रखिएगा। सारनाथ का जो था नाम पूछता है तो अभी बताएंगे, इसिपत्तनम मृगदाव, मिगदाव या ऋषिपत्तनम मिगदाव। ठीक है। विशेषता क्या? भगवान बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन तथा सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध। अशोक द्वारा सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण किया गया। स्वतंत्र भारत के जो होते हैं राज चिन्हों के रूप में जो होता है अपनाया गया है। वैनसेन के समय जो होता थेरवाद का प्रमुख केंद्र था ये, वैनसेन के समय। ठीक है। गुप्तकालीन धम्मिक स्तूप फायान द्वारा विस्तृत किया गया उल्लेख मिलता है यहीं पर। आगे देखें, आगरा देखिएगा। आगरा जिले की बात करते हैं। आगरा में 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा स्थापना की गई थी आगरा की। सिकंदर लोदी, याद रखना, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा यमुना नदी के तट के किनारे स्थित है। शिक्षा केंद्र था, मुगल काल में ये शिक्षा केंद्र था। प्रसिद्ध थी, नील की खेती हेतु जाना जाता था आगरा को। ठीक है। मकबरा का निर्माण सिकंदर द्वारा नामक स्थान पर अकबर का मकबरा स्थित है। ठीक है। आगे है मुसम्मन बुर्ज, महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखना। ठीक है। नूरजहाँ इत्माद-दौला के मकबरे का निर्माण, इत्माद-दौले के मकबरे का यहाँ पर निर्माण किया गया था। ठीक है। अगला देखेंगे, कड़ा। कड़ा प्रयागराज के निकट है, ये प्रमुख तथ्य। कड़ा किसके निकट है? प्रयागराज के निकट है। वैसे कहा जाए तो कड़ा प्रयागराज का ही भाग है। ठीक है। सल्तनत काल में इसका महत्वपूर्ण तो जो था वो एकता था। इसकी अवस्थिति गंगा के नदी के तट पर है। ठीक है। संत, यहाँ पर संत जो था कौन से कड़ा में जन्मे थे? जन्मस्थली संत मलूकदास की। ठीक है। संत मलूकदास का जन्म हुआ था। देवगिरी अभियान के प्रारंभ करने का स्थल है। जलालुद्दीन के समय यहाँ सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। जलालुद्दीन के खिलजी के समय यहाँ का सूबेदार कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन प्रमुख तत्व पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है मध्यकालीन से। जौनपुर स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। फिरोज तुगलक द्वारा जो होता है जौनपुर की स्थापना की गई थी। देखिए मोहम्मद तुगलक का जो होता है नाम था जौना खां। ठीक है। उसको जो होता है जौना खां के नाम से जाना जाता था। उसका नाम मोहम्मद तुगलक था और उसकी याद में जो था फिरोज तुगलक के द्वारा जो होता है जौनपुर की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश का सिराज भी जो होता है हम जौनपुर को कहते हैं, उत्तर प्रदेश का सिराज। ठीक है। मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक भी है जौनपुर, याद रखिएगा। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक पर द्वारा अधिकार स्थापित किया गया था। किस पर? कोयल पर। ठीक है। 1545 में कलिंजर में सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से जो होता है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, याद रखना। 1545 में कलिंजर में जो होता है सैन्य अभियान के दौरान जो होता है बारूद विस्फोट के चलते जो होता है शेरशाह सूरी की जो होता है मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। आगे देखिए, सल्तनत के दौरान जौनपुर को कहा जाता था। ठीक है। सर की सल्तनत के दौरान जो था जौनपुर को क्या कहा जाता था? अर्थात सिराज ए हिंद। हमने बताया ऊपर ने कि उत्तर प्रदेश का सिराज कहा जाता था, सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर। किसके? सर की सल्तनत के जौन 1613 ईस्वी में झांसी के किले की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला द्वारा, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो होता है स्थापना की गई थी। आगे देखें, सल्तनत काल में सर्वाधिक जो होता महत्वपूर्ण एकता था कौन था? अर्थात बदायूं। सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता था बदायूं जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में कथक नृत्य केंद्र जो होता है
कथक नृत्य केंद्र है लखनऊ में। यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और छत्तर मंजिल भी छू मंतर जिसे कहा जाता है, ये कहने का मतलब होता है छत्तर मंजिल भी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे। शेख शेख औलियादीन एवं इतिहासकार बदायूं का संबंध किससे है? बदायूं जिला से है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया और इतिहासकार बदायूं का संबंध जो मिलता हो आपको बदायूं जिला से मिलता है। ठीक है, लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था? नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह लखनऊ का अंतिम नवाब था, वाजिद अली शाह। अकबर के ने जो था प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसका नाम क्या कर दिया गया था? इलाहाबाद कर दिया था। ठीक है, बाद में अब प्रयागराज है। ठीक है, अकबर ने जो था प्रयाग की स्थापना की और उसका नाम क्या कर दिया? इलाहाबाद रख दिया था। आगे देखेंगे। गढ़ कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? पृथ्वीराज के सेनानायक खेत सिंह के द्वारा। ठीक है, पृथ्वीराज के सेना नायक थे कौन? खेत सिंह द्वारा अर्थात यहाँ स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का संबंध किससे है? कल्पी से। उत्तर प्रदेश कल्पी से। ठीक है, इसका संबंध जो होता है कल्पी से होता है। ये देखिए पीसीएस का एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश पुलिस, सब में जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के व्यक्तित्व के परिचय। आगे देखेंगे। आगे देखिए प्रमुख तत्व की, यहाँ फतेहपुर सीकरी की चर्चा करते हैं। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। मुख्य तथ्य क्या? जन्म सलीम 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 किसका नाम था? बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, बाद में इसका नाम जहांगीर था। ठीक है, मुगल साम्राज्य की राजधानी कब से कब थी? 1571 से 1585 ईस्वी तक थी। कौन? फतेहपुर सीकरी। पवित्र भूमि की मान्यता प्राप्त है शेख सलीम चिश्ती के कारण जो होता है। किसके कारण? शेख सलीम चिश्ती के कारण जो होता है फतेहपुर सीकरी की जो होता है पवित्र भूमि की मान्यता प्राप्त है। ठीक है, स्थापित कला बुलंद दरवाजा है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में क्या बुलंद दरवाजा मिल जाएगा, बीरबल का महल मिल जाएगा। ठीक है, बीरबल का महल मिल जाएगा, जोधाबाई का महल मिल जाएगा। ठीक है, जोधाबाई का महल सब जो होता है आपके कहाँ मिल जाएगा? फतेहपुर सीकरी। ये इंपॉर्टेंट है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यहाँ पर आगे देखेंगे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है? पहला क्वेश्चन जो होता अवध एवं पूर्वी प्रदेश के जिलों पर शासन था किसके? अवध के नवाब का। ठीक है, अवध के नवाब के शासन कहाँ था? अर्थात अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश जिले के शासन पर था। बुंदेलखंड क्षेत्र स्थापित है किसके? मराठों के अंतर्गत। ठीक है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जो था मृत्यु से 1757 फ्लावसी के युद्ध तक जो था वर्तमान में उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्र राज्य था। कौन से? 5 राज्य। कौन सा राज्य? 5 राज्य जो था स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, आगे देखेंगे। मध्य दोआब राज्य का स्थापित था कहाँ से लेकर? फर्रुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत। फर्रुखाबाद बंगस पठानों के अंतर्गत था। दोआब क्षेत्र में रुहेलखंड राज्य स्थापित है किसके द्वारा? रुहेलों के अंतर्गत। किसके द्वारा? रुहेलों के अंतर्गत। मेरठ तथा बरेली के उत्तर प्रदेश में स्थित राज्य था कौन? नाजिद खान नामक एक पठान नेता का। ठीक है, नाजिद खान नामक एक पठान नेता का। असुद्दौला फैजाबाद की संधि 1775 में। ठीक है, बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपा गया था और शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात इसे नवाब घोषित कर दिया गया था। ठीक है, मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण का था। ठीक है, मुहर्रम मनाने के लिए था लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किया गया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाब सादत अली खां के द्वारा अंग्रेजों को सुरक्षा की गारंटी सौंपे गए थे। एटा जिला, ठीक है, इटावा, गोरखपुर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, रोहिलखंड और इलाहाबाद। याद रखिएगा। परीक्षा उपयोगी में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि 1797 में आसुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवाब जो था अवध का नवाब कौन बना था? सादत अली खां। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1797 में आसुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? सादत अली खां। 1803 में जो था मराठों को पराजित कर अलीगढ़ आगरा पर अधिकार कर लिया था कौन? लॉर्ड लेक ने।
ठीक है, लॉर्ड लेक ने। आगे देखेंगे, मंगल पांडे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निवासी कहाँ थे? बलिया, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, विद्रोह किए थे बैरकपुर में, अर्थात बैरकपुर कहाँ पड़ता? कलकत्ता की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के में जो था 29 मार्च 1857 का विद्रोह किया था। फांसी इनको दी गई 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर के लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने हेतु दिया गया था। बैरकपुर में किसके ऊपर गोली चलाया था? लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर जो था गोली चलाने के कारण इन्हें फांसी दे दी गई थी। गवर्नर जनरल अर्थात लॉर्ड कैनिंग, उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। विरोध किया था एनफील्ड राइफलों के लिए जो था नए प्रकार के कारतूसों का प्रयोग हित। ठीक है, नए प्रकार के जो कारतूस हैं जिसमें गाय और सुगर की चर्बी को लेकर के जो था विरोध हुआ था। आगे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर मेरठ में, मेरठ का प्रमुख तत्व क्या हुआ था? अरा 10 मई 1857 के मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ मेरठ में। और जो होता विद्रोह 11 मई 1857 को जो होता विद्रोह का दिल्ली पर अधिकार हो गया और बहादुर शाह के द्वितीय के नेतृत्व में दिल्ली पर जो था शासन कर बैठे, अर्थात वहाँ का नवाब घोषित कर दिया गया। और किसको? बहादुर शाह द्वितीय को जो होता बादशाह घोषित कर दिया गया वहाँ पर। दिल्ली का बादशाह थे 11 मई। ठीक है, 1857 के विद्रोह जो होता है जुड़े हुए व्यक्ति के नाम बता देते हैं। इलाहाबाद तथा प्रयागराज का नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और जो था कानपुर से नाना साहब, इनके बचपन का नाम धोंदोपंत था। लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र 1857 में नहीं आपको याद करना है। लखनऊ को बेगम हजरत महल जो होता है उस समय परिणाम क्या हुआ? कैंपबेल के द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। लखनऊ की जो था नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। अपने अल्प आय के पुत्र बिजरिस कादिर को जो था वहाँ का नवाब घोषित कर रखा था। ठीक है, आगे देखेंगे, तात्या टोपे की बात करें, इनका मूल नाम रामचंद्र था। रणनीति क्या थी? गनीमी कावा रणनीति, छापामार रणनीति जिसे कहा जाता था। इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया था। तात्या टोपे कानपुर उत्तर प्रदेश के तत्व की बात करें, नवंबर 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था जिसके जनरल जो था बिंडहम को पराजित किए जाने के संबंधित था। 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा विजित कर लिया गया क्षेत्र को। नाना साहब इस क्षेत्र को द्वारा जो था अधिकार क्षेत्र था, किसका था? नाना साहब का ये अधिकार क्षेत्र था कानपुर, अर्थात कानपुर का नेतृत्व नाना साहब किए थे। क्वेश्चन जो पुलिस में पूछा गया है वो देख लीजिएगा। महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला जो था अंग्रेज कौन था? जनरल हिरोज था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 1858 में इलाहाबाद पर जो था पुनः अधिकार कर लिया गया, किसके द्वारा? कैप्टन नील के द्वारा। कैप्टन नील के द्वारा अधिकार कर लिया गया। संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के 1857 विद्रोह में स्थानीय जनता ने जो था भाग लेना प्रारंभ किया था अगस्त 1857 को। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा कंपनी के हाथों में सत्ता ब्रिटिश क्राउन अधिकृत कर लिया गया था। कब? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषणा पत्र भी सुनाया गया था महारानी विक्टोरिया का, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, मध्यकालीन देख लिए, प्राचीन देख लिए, अब हम उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे। पहला नेतृत्व करते हुए अलीगढ़ की बात करते हैं। अलीगढ़ का क्या हुआ था? सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। वर्तमान में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। इसका नाम कब था? नाम किसने दिया था? 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। सर सैयद अहमद खां द्वारा मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन जो होता संचालन किया गया था। अलीगढ़ का आंदोलन संचालित किया गया था। चलिए यहाँ देख लीजिएगा, भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश से कौन कौन शामिल थे? ठीक है, जब प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राय, गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी, जानकी नाथ गोयल। इतने लोग प्रथम कांग्रेस सम्मेलन में जो होता शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के व्यक्ति थे, चेहरे थे। ठीक है, आगे देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन जो होता उत्तर प्रदेश में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कब हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बनारस में अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। इम्पोर्टेंट है, तीनों लोगों का नाम याद रखना। कांग्रेस जो था 1905 में जब अधिवेशन हुआ तो बनारस से गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1925 में जब अधिवेशन हुआ कानपुर में तो वहाँ की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू कर रही थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू कर रही थी। और यहाँ पर देखेंगे 1946 में जो था स्थल मेरठ में जब हुआ तो अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता की बात करें, तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश में जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में की अध्यक्षता करने वाले 1899 रमेश दत्त, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1888 में जॉर्ज ह्यूले, 1892 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी और 1910 में सर विलियम बेंटवन। ये जो होता है इतने लोग कांग्रेस की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश में किए थे। ठीक है, ये लोग इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें देखेंगे। आगे देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 का अधिवेशन, इसकी क्या थी? अधिवेशन की बात करते हैं तो अध्यक्षता कौन किए थे भारत 1916 में? अर्थात अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, स्थान कौन था? लखनऊ। समझौता क्या हुआ? लीग समझौता के नाम से जाना जाता है लखनऊ को, लीग समझौता का नाम, या लखनऊ समझौता कहो या लीग समझौता कहो। विशेषता क्या कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन का एक साथ संपन्न हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग अधिवेशन एक साथ जो था संपन्न हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग चौरी चौरा घटना से संबंधित तथ्य के देखेंगे। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश में जो होता चौरी चौरा घटना से देखेंगे क्वेश्चन। क्या थे चौरी चौरा? स्थान क्या थे? गोरखपुर में हुआ था। तिथि कौन था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। प्रसिद्ध घटना थी भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन पर जला दिया जाना और 23 पुलिसकर्मियों की जो था इसमें मृत्यु हो गई थी। अन्य जो था 12 फरवरी 1922 को जो था समय से पूर्व ही गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसी से चौरी चौरा से जो होता था गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने क्या कर लिया, असहयोग आंदोलन चला रहे थे 1922 में। उन्होंने 12 फरवरी को जो होता है समय से पहले, 12 फरवरी खत्म था लेकिन 12 फरवरी के पहले ही जो था उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो था समाप्त करने की घोषणा की गई। इनके बारे में बहुत आलोचना भी हुई थी, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो होता है काशी विद्यापीठ राष्ट्र रत्न जिसे कहा जाता है शिव प्रसाद द्वारा जो होता स्थापित था, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा स्थापित था। गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन था जो अवध प्रांत किसानों के द्वारा चलाया जा रहा था। लखनऊ से संबंधित मुख्य तत्व क्या थे? नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, याद रखना। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार हुआ और उसका नेतृत्व करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगस्त 1928 में जो होता है सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। राजा महमूद इसके भव्य जो थे बाग में शामिल थे, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वराज पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1923 में इसका स्थापना हुई थी। अर्थात अध्यक्ष CR दास थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इन दोनों ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में की थी। स्थान कहाँ पर किए थे? इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज है। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भाग लेने वाले अर्थात चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अर्थात CR दास कह सकते हैं या चित्तरंजन दास। प्रथम अधिवेशन मोतीलाल नेहरू। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के किसान सभा का सदस्य, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, स्थापना 1918 में। और सदस्य कौन थे? गौरी शंकर मिश्र,
इंद्र नारायण द्विवेदी, याद रखना। मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी किसान सभा के सदस्य थे 1918 में जो होता हुआ था। आगे देखेंगे अब एका आंदोलन की चर्चा करते हैं। एका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो था। एका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मदारी पासी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मदारी पासी के द्वारा एका आंदोलन। स्थान कहाँ था? लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में। वर्ष 1920 से 22 के मध्य चलाया गया था। विस्तार कहाँ कहाँ था? सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक इसका विस्तार था। उद्देश्य क्या था? किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना तथा ईमानदारों को शोषण का विरोध करना। ठीक है, ये यहाँ पर इनका उद्देश्य था कि किसान के बीच जो था सांप्रदायिकता एकता को जो होता सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना है और जमींदारों के शोषण का विरोध करना है। मदारी पासी के द्वारा चलाया गया था। संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व करने वाला कमलापति त्रिपाठी, तारापद भ्रष्टाचार और संपूर्णानंद थे। ये संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व कर रहे थे इतने लोग। ठीक है, आगे देखेंगे। हिंदुस्तान एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे HRA कहा जाता था। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। स्थान कहाँ? कानपुर है। सम्मिलित में सदस्य सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्म, राजेंद्र लहड़ी इत्यादि लोग इसमें शामिल थे। मुख्य लोग नाम याद रखना है। सचिंद्र नाथ सन्याल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहड़ी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की बात करते हैं। स्थापना में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, दो लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कौन थे? थोड़ा सा इनके बारे में। 27 फरवरी 1931 को शहादत स्थल अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्वयं को जो होता है पुलिस की मुकाबला करते स्वयं को गोली मार के उन्होंने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिए थे, गोली मार लिए थे और शहीद हो गए थे, है ना। गोली मारकर क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, करबंदी आंदोलन का नेतृत्व करता जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद प्रयागराज से। सहयोगी सदस्य में जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, करबंदी आंदोलन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ककोरी 10 हार्स से एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ककोरी 10 एक्शन की बात करें। घटना कब हुई? तिथि 9 अगस्त 1925 को। स्थान ककोरी, लखनऊ के निकट है। क्रम क्या? क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाना लूटना था। ठीक है, सरकारी खजाना को लूटना था। कांड में शामिल व्यक्ति का संबंधित राज्य स्थल मम्मतनाथ गुप्त दीर्घकालीन कारावास। अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई थी अयोध्या में। याद रखिएगा, थोड़ा सी जूम कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कांड में शामिल व्यक्ति के बारे में अगर पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मन्मथनाथ को दीर्घकालीन कारावास, आजीवन कारावास कह सकते हैं। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई अयोध्या जिले में। राजेंद्र लहड़ी को जो था फांसी दी गई गोंडा जिले में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिले में फांसी दी गई। राम प्रसाद खत्री को दीर्घकालीन कारावास था। रोशन सिंह को जो होता है इलाहाबाद प्रयागराज में फांसी दी गई थी। ठीक है, इन लोगों को 4 लोगों को फांसी बहुत इंपॉर्टेंट मिलान करने के लिए देता है। भानुगुप्त जो होता है ककोरी ट्रेन एक्शन में शामिल क्रांतिकारियों का एक वकील थे, याद रखना। ठीक, ककोरी ट्रेन एक्शन में शामिल क्रांतिकारियों के वकील कौन थे? अर्थात चंद्रभान गुप्त थे, चंद्रभान गुप्त थे। आगे देखेंगे। हिंदुस्तान, देखिए पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, अब नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। भगत सिंह की सलाह पर जो था इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, भगत सिंह की सलाह पर, याद रखना। सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया 1928 में जोड़ दिया गया। ठीक है, और कहाँ पर जोड़ा गया था? फिरोज शाह कोटाला मैदान में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारत के समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य था भारत के समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की जो होता स्थापना करने का उद्देश्य था। आगे देखेंगे। अखिल भारतीय किसान महासम्मेलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? याद रखिए, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन महासचिव थे प्रोफेसर
एन जी रंगा महासचिव थे, और इंद्रलाल याज्ञिक और सहजानंद सरस्वती जो होते थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती अर्थात अध्यक्ष थे। दो लोगों का नाम याद रखेंगे, अर्थात अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव के थे प्रोफेसर एन जी रंगा थे। आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। आगे देखेंगे, अन्य प्रमुख तथ्य देख लीजिएगा। कौन? 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध को सर्वप्रथम लागू करने के लिए चुना गया जिला कौन था? इटावा, अरे एटा जिला और मैनपुरी, याद रखना है, एटा और मैनपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटा और मैनपुरी। स्वतंत्र शासन की स्थापना करने की घोषणा किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, बनारस शासन की स्थापना हिंदू विश्वविद्यालय तक। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। राष्ट्रीय सरकार का गठन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? याद रखना, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, बलिया में किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। प्रमुख तत्व में क्या उपयोगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में देश के आज़ादी तक जो था कितने कुल अधिवेशन हुए? तो बता दें आपको, 9 बार हुआ था। ठीक है, 9 बार, याद रखिएगा। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रिकॉर्ड डालने का प्रयत्न किसने किया था? कौन ने किया था? गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन। ठीक है, आगे देखेंगे। अक्टूबर 1921 में इलाहाबाद में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन का युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार का निर्माण किया गया था। कौन? मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में, मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में किया गया था। खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। जून 1920 में इलाहाबाद में, जून 1920 में जो होता है इलाहाबाद में किया गया था। लखनऊ के निकट ककोरी क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती सरकार खजाना को कब लूटा था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछ दिया गया, यूपीपी में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात करते हैं। चलिए, 1836 में नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था, मुख्यालय इसका आगरा था। 1858 में इसका जो था मुख्यालय इलाहाबाद हो गया, आगरा के स्थान पर इसका मुख्यालय इलाहाबाद कर दिया गया था। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध जो था इसकी राजधानी थी। मुख्यालय मतलब राजधानी, समझ रहे हो ना, मुख्यालय मतलब राजधानी। 1902 में जो होता है आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा था उत्तर प्रदेश, 1902 में। 1937 में ये संयुक्त प्रांत हुआ था और इसका मुख्यालय बना दिया गया लखनऊ। 24 जनवरी 1950 को जो था इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, तब से लखनऊ इसको राजधानी मान लिया गया। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस प्रारंभ हो किया जाता है 24 जनवरी 2018 से, जो होता है प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा था। ठीक है, पुनर्गठन 9 नवंबर को जो होता है 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ था। याद रखना, उत्तराखंड। गणतंत्र राज्य 26 जनवरी 1950 को। राजधानी 2 नवंबर 1925 से इलाहाबाद प्रयागराज के स्थान पर से हटाकर जो था लखनऊ राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, पर्यटन स्थल की बात करते हैं। चलिए, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास हेतु जो था एक मैत्री परियोजना शुरू किया गया था। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1974 में शुरू किया गया था। ठीक है, पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। पर्यटन उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति 1988 में और नई पर्यटन नीति लागू की गई वर्ष 2018 में।
ठीक है। काशीराम काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट अर्थात लखनऊ में बनाई गई थी। आगे देखेंगे यूनेस्को द्वारा विश्व सूची में शामिल जो होता है, देखेंगे धरोहर कौन कौन से उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है। पहला ताजमहल को 1983 में जो होता है यूनेस्को में शामिल किया गया। कुंभ मेला वर्ष 2017 में शामिल किया गया, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल किया गया कुंभ मेला को। रामलीला वर्ष 2008 में शामिल किया गया। आगरा का किला 1983 में। फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में जो था यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है। आगे देखेंगे हेरिटेज आर्ट जो होता है कौन कौन से, तो तीन है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी को जो होता है। ठीक है। हेरिटेज आर्ट के रूप में जाना जाता है किसको, आगरा को, लखनऊ को और वाराणसी को। आगे देखेंगे चलिए उत्तर प्रदेश के जो होता है सांस्कृतिक संस्थान के बारे में बात करते हैं। उसका सांस्कृतिक संस्थान जो होता है इसकी स्थापना जो होता है संगीत नाट्य भारती 1963 में हुई थी। चलिए देखते हैं। ललित कला एकेडमी लखनऊ में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है, वर्ष 1949 में इलाहाबाद में स्थापित था, 1973 से लखनऊ में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल नेहरू संग्रहालय पूछा गया है, ये आपसे पुलिस में पूछ दिया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, लखनऊ में 1957 में स्थापित था। उत्तर प्रदेश का जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है, 1990 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का चलचित्र निगम कब, वर्ष 1975 में। भारतीय कला भवन कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में, अर्थात 1920 में बनाया गया था, 1920 में बनाया गया था। ठीक है। आगे देखेंगे कुषाण एवं सांस्कृतिक एकमात्र संग्रहालय कहाँ है, मथुरा में है। कहाँ पर है, मथुरा में है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ है, लखनऊ में है, 1975 में बनाई गई थी। भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। जनजातीय लोक कला सांस्कृतिक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है। तबला और सितार के आविष्कारक कौन थे, अमीर खुसरो थे। ठीक है। तबला एवं सितार के आविष्कारक कौन थे, अमीर खुसरो थे। ये सारे पुलिस को क्वेश्चन हो जाएंगे। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, 1911 में बनाया गया था। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है, अयोध्या में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ है, 2022 में बनाया गया था। इसका पूर्व नाम क्या था भातखंडे का, तो याद रखना मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। ठीक है। इसका नाम पूर्व नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्थापना हुई थी 1926 में जो होता है। 1966 में इसका नाम बदल करके भातखंडे संगीत संस्थान रख दिया गया था। ठीक है। संगीत अब भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय रख दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। चलिए संबंधित उत्सव और जिले कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। सरधना महोत्सव मेरठ में, कल्की महोत्सव संबल में, ठीक है, झांसी महोत्सव झांसी में, ठीक है, झांसी में। कबीर उत्सव जो होता है संत कबीर नगर में। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर में। कजली महोत्सव जो होता महोबा में, कजली महोत्सव महोबा में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। और लखनऊ महोत्सव जो होता लखनऊ में मनाया जाता है। ठीक है। प्रमुख मेले उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो था प्रमुख मेले बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस के लिए जो था बहुत मेले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ददरी मेला जिसे पशु मेला कहा जाता है बलिया में लगता है। कलिंजर के मेला बांदा जिला में लगता है। बोरिया घाट का मेला हरदोई में लगता है, बोरिया घाट का मेला हरदोई में लगता है। देवा शरीफ का मेला जो होता है बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ, बाराबंकी में। ठीक है। और जो होता है विंध्याचल देवी मेला मिर्ज़ापुर में। नौचंदी मेला मेरठ में। शाकंभरी देवी का मेला लगता है सहारनपुर में। फागुन मेला लगता है रामपुर में। ठीक है। प्रमुख मेले और जिले से संबंधित ये देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट मेला। गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी में। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, हापुड़ में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। ठीक है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। खिचड़ी मेला जो होता है गोरखपुर में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। ढाई घाट के मेला शाहजहाँपुर। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। सैयद सलार उर्स बहराइच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरो मेला जो होता है कासगंज में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन अर्थात मथुरा में लगता है।
आगे देखेंगे आगरा में कौन कौन मेला लगता है, देख लीजिएगा। आगरा में कौन कौन मेला लगता है। बाटेश्वर मेला, नवरात्रि मेला, गणसौर मेला, कैलाश मेला। बाटेश्वर मेला को पशु मेला या ऊंट मेला भी हम कहते हैं, पशु मेला या ऊंट मेला कहा जाता है। प्रयागराज में कौन मेला लगता है, शिल्प मेला। महाकुंभ 12 वर्ष, अर्धकुंभ 6 वर्ष, माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है, इलाहाबाद में। अयोध्या में रामायण मेला और परिक्रमा मेला, दो चीज मेला लगता है, रामायण और परिक्रमा मेला लगता है। वाराणसी में नटकटैया मेला, रथ यात्रा, ध्रुपद मेला, ये तीन मेला लगते हैं वाराणसी में। नटकटैया मेला, रथ यात्रा और ध्रुपद मेला लगता है। फर्रुखाबाद में श्रवणी मेला, ठीक है, श्रृंगी रामपुर मेला, मकन मेला और राम नगरिया मेला, ये जो होता है फर्रुखाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ जो होते देखेंगे, आयोजित मेले की संख्या लगभग जो होता है प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में सबसे ज़्यादा 86 मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में 86 मेला जो होता है मथुरा में लगता है, फिर कानपुर, फिर हमीरपुर, फिर झांसी, फिर आगरा, इसके बाद फतेहपुर सीकरी में ये जो होते हैं मेले का आयोजन किया जाता है। लगभग 2250 मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं। लोक नृत्य से संबंधित कर्मा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र, कार्तिक गीत बुंदेलखंड, सौरा नृत्य बुंदेलखंड, धोबिया राग नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, दीपावली नृत्य बुंदेलखंड में। ठीक है, चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहारों के द्वारा किया जाता है। नतवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में, राय नृत्य बुंदेलखंड में, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड में, चरकुला नृत्य ब्रजभूमि में। ठीक है, ब्रजभूमि में। चलिए देखेंगे आपको आल्हा बुंदेलखंड से संबंधित है। आल्हा किससे, लोकगीतियाँ किससे संबंधित है। आल्हा बुंदेलखंड में बिरहा पूर्वांचल का है, कजरी मिर्ज़ापुर का है और रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र का है। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में संस्थाएं। मध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर में है, अभिनय ज्योति वाराणसी में है, स्वास्तिक जो होता है मथुरा में है, रूपांतरण गोरखपुर में, नेहरू बाल भवन प्रयागराज में है, सीन नाट्यम वाराणसी में है, साधना नाट्य कला अकादमी गाजियाबाद में है, यायावर लखनऊ में है। ठीक है, और भारतीय जन नाट्य अकादमी आगरा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से विभाग, भाषा विभाग से संबंधित देखिए, भाषा विभाग क्वेश्चन छोड़ दीजिए, भाषा विभाग से कोई नहीं। साहित्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वृंदा लाल वर्मा मृगनयनी और झांसी की रानी। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार साहित्य में जो होता है साहित्य चयन, परख, सुनीता, फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन, वातायन। कबीरदास की साखी शपथ रबैनी, याद रखना कबीरदास की बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास सूर सागर साहित्य लहरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रैदास की बाबी नामक फुटकुल छंदों की रचना। ठीक है, इसके बाद जो था मुंशी ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करें, भारत दुर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम, कवि वचन सुधा पत्रिका, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा हटी हमीर जयशंकर प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट है। कमायनी, कंकाल, इरावती, तितली और ध्रुव स्वामिनी, ये जो होता है जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, आगे देखेंगे हरबंस राय बच्चन का देखेंगे तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये हरबंस राय बच्चन का है। राहुल संस्कृतायन का बोलगा से गंगा राहुल संस्कृतायन की है। गोपाल दास सक्सेना की कारवां गुजर गया। ठीक है, महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की शेखर की एक जीवनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की देखेंगे बाघ भट्ट की आत्मकथा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। आगे देखेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद की अंतर्राष्ट्रीय परिधान विधान, चीन की राज्य क्रांति,
भारत की देसी राज्य, सम्राट, हर्षवर्धन, महात्मा गांधी, समाजवाद इत्यादि किताबों लिखे थे। मुंशी प्रेमचंद का देख लीजिएगा, इनका जानबे करते हो गबन गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि उपन्यास थे। बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, कफन नामक दरोगा, ये कहानियाँ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश में जो होता है पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पत्रकारिता से भी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न। चलिए देखते हैं। उदंड मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल थे, जो प्रकाशन कलकत्ता में अब कोलकाता हो गया। भारत पत्रिका के प्रकाशन लखनऊ से हुआ था, हिंदी और उर्दू। तत्वबोधिनी के संपादक गुलाब शंकर थे, प्रकाशन बरेली से हुआ था। साहित्यकार जो होता है साहित्यकारक संपादक विश्व नारायण थे, आगरा से होता था। ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन था, ये पत्र राष्ट्रीय आंदोलन का एक समग्र दस्तावेज था, याद रखना। आगे देखेंगे। आनंद कादम्बनी संस्थापक कौन थे? संपादक बद्रीनारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमधन कहा जाता था। कहाँ से होता था? मिर्जापुर से संपादक। सूरज प्रकाश अर्थात गणेशी लाल, ठीक है, प्रकाशन आगरा से होता था। प्रजाहित प्रकाशन इटावा से होता था। स्वरूप कारक एवं ज्ञान प्रकाश, ये आगरा से होता था। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश केशव चंद्र से द्वारा प्रकाशन जो होता बरेली से होता था। कहाँ से? बरेली से होता था। ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे देखेंगे। हिंदी भाषा प्रांतों की नगरी की लिपि में उर्दू मिश्रित का पहला हिंदी पत्र कौन था? बनारस अखबार। बनारस अखबार, जिसके कौन थे? 1845 में राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद से ने निकाला था। ठीक है। कामरेड तथा हमदर्द अखबार बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रकाशन मोहम्मद अली जौहर द्वारा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। कामरेड और हमदर्द बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों का संपादक मौलाना मोहम्मद अली और जौहर के द्वारा किया गया था। अली जौहर के द्वारा, एक ही नाम है। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित उर्दू का पहला जो होता है अखबार कौन था? पहला अखबार तो कौन था? सदरुल अखबार। ठीक है। आगरा से संपादक प्रोफेसर जो थे सिम्फेक, आगरा कॉलेज के थे। ठीक है। ये जो होते निकाले थे, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में उर्दू का पहला अखबार जाम ए जहानुमा 1822 में प्रकाशित हुआ था। सदा सुखलाल उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के निवासी थे। लखनऊ से प्रकाशित उर्दू अखबार पहला कौन था? लखनऊ अखबार था, लाल जी के द्वारा किया गया था। अगला असदुल अखबार साप्ताहिक निकलता था, प्रकाशन आगरा से होता था, मुंशी कमरुद्दीन के द्वारा। मुंशी कमरुद्दीन के द्वारा। ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए, संयुक्त प्रांत से संबंधित जो होता था शासन काल कर की बात करते हैं। शासन काल, देखिए शासन काल में हम सिर्फ उसी को बताएंगे जो परीक्षा में आएगा। ठीक है। और सबके शासन काल की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर है, हम आपको बता दे रहे हैं, यही आप याद करेंगे। और सबका शासनकाल पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिक थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर 4 बार 4 अलग अलग कार्यकाल में सुशोभित किया था। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री आनंदी पटेल 29 जुलाई से 2019 से अब तक बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला है चौधरी चरण सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रहने के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी सुशोभित किया था। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल बने। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कौन? चंद्रभान गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव। ठीक है। चंद्रभान और नारायण दत्त तिवारी जो होता था 4 कार्यकाल, जिनमें 2 लगातार थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहे और प्रधानमंत्री पद को भी क्या किया था? सुशोभित किए थे। ठीक है। नारायण दत्त तिवारी।
चलिए चलिए यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम सभापति याद रखना श्री चंद्रभाल थे। वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह ये भी बदल गए हैं। ठीक है, वर्तमान नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य जो थे नेता सदन थे। ठीक है, लेकिन चेंज हो गया है। ठीक है, तो वर्तमान में जो चेंज हो गया वर्तमान में आप देख लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे चेंज हुए। तो हमारा वीडियो पार्ट 3 आएगा, उत्तर प्रदेश पार्ट 3। पार्ट 1 पढ़ा दिया, पार्ट 2 पार्ट 3 कल मिल जाएगा आपको। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल खत्म हो जाएगा और सारे क्वेश्चन उस पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त।